तो दोस्तों, एक ही रोटी आप भी रोज रोज खाकर बोर हो गए हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रेसिपी कुछ ऐसा जिसे आपने सोचा नहीं होगा कि इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुमाली रोटी की रेसिपी। और रोटी ऐसा कि उसे आप बिना दाल सब्जी के भी खा सकते हैं और बच्चे को भी टिफिन में देंगे तो वो टिफिन फिनिश कर आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। बस एक ही जरूरत, वो जरूरत क्या है कि रोटी आपको पतला से पतला बेलना आना चाहिए। अगर नहीं बेलना आता तो घबराइए मत, वीडियो को बीच में एक टिप्स भी दूंगी, उससे आप बहुत पतला से पतला रोटी बेल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल करिश्मा जी की रसोई में। तो चलिए इन प्यारी सी रोटी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप मैदा डालेंगे। तो हम चाय वाला कप से 2 कप मैदा डाल रहे हैं। वजन से देखा जाए तो ये 500 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। आप चाहें तो यहाँ पिसा हुआ चीनी डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाल करके इसे मैदे के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हाथों से इस तरह से मलते हुए। और आटा गूंथने के लिए हम 1 गिलास दूध ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे हम आटा लगाएंगे। एक बार में सारे दूध नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से इसे हम आटा लगाएंगे। तो ये उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर दूध है। आप चाहे तो इसे कच्चे भी ले सकते हैं क्योंकि रोटी को तो पकाना ही है। तो यहाँ पर आटा नहीं हार्ड गूंथना है, नहीं ज्यादा सॉफ्ट गूंथना है। तो इस तरह से हाथों से मसलते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो आधा मैदा आधा आटा ले सकते हैं या सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आटा गूंथ करके तैयार है। आप देख सकते हैं आटा नहीं ज्यादा हार्ड है, नहीं ज्यादा सॉफ्ट है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह के होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कोई प्लेट से या थाली से इसे ढक करके रख देंगे 10 मिनट रेस्ट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध थोड़ा सा बच भी गया है, तो इसे हम चाय वगैरह में यूज कर लेंगे। तो चलिए पूरे 10 मिनट हो चुका है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसे एक बार और मसल लेंगे कि यह और भी सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो इसे रेस्ट पर रखना बहुत जरूरी है। इसे रेस्ट पर रख करके हम जब रोटी बनाते हैं तो बहुत मुलायम रोटी बनता है, एकदम नरम नरम। तो चलिए अब इसे ले चलते हैं रोटी बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम इतना बड़ा बड़ा लोई तोड़ेंगे और हथेलियों के बीच से घुमाते हुए इसे चिकना लोई तैयार करेंगे। इसी तरीके से सारे लोई बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोई बन करके तैयार है। तो अब हम इसे ले चलते हैं बेलने के प्रोसेस में, जहाँ पर हम रोटी बेलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोई में थोड़ा सा मैदा लगाएंगे इस तरह से, फिर इसे हम बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैदा बेलने के ऊपर भी लगा लेंगे कि इसमें चिपकेगा नहीं। इस तरह से इसे हम पतला सा बेल लेंगे। जब भी चकले के ऊपर चिपकने लगेगा फिर से हम इसमें मैदा लगा देंगे और इसी तरह से हम घुमाते हुए इसे पतला सा बेलेंगे। तो पतला से पतला रोटी बेलने के लिए क्या करना होता है, रोटी को घुमाना पड़ता है। तो रोटी घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ हम इसे हल्का सा दबाएंगे। दोनों हाथ नहीं दबाना है, बस दायां हाथ को हम इस तरह से दबाएंगे, रोटी को घुमाएंगे, बेलन को हम नहीं घुमाएंगे। इसी तरह से पतला से पतला रोटी हम बेल सकते हैं। अगर शुरू को रोटी अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो अच्छा हो ही सकता है। इसका आप थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह के रोटी एकदम पतला होना चाहिए। तो इसी तरह से सारे रोटी को हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा रोटी सारे के सारे रोटी बेल करके तैयार है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक रोटी चकले के ऊपर रख देंगे इस तरह से और रोटी के ऊपर आधा चम्मच घी डाल करके पूरी रोटी इसी तरह से फैला देंगे। अगर आपके पास इस तरह के ब्रश है तो ब्रश ले लीजिए, नहीं तो चम्मच की सहायता से इसे फैला सकते हैं। सबसे आसान तो कॉटन के कपड़ा से होता है। अगर आपके पास कॉटन के कपड़ा है तो उससे इसे फैला सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि घी क्यों लगा रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस स्टेप पर आप चाहे तो घी की जगह बटर ले सकते हैं। अगर बटर भी ना हो तो खाने वाला तेल रोज खाते हैं वो तेल आप ले सकते हैं। तो घी लगाने के बाद फिर से रोटी के ऊपर फिर दूसरा रोटी डाल देंगे। फिर उसी प्रोसेस से हम फिर से इसके ऊपर घी लगाएंगे। फिर से घी डाल करके इसे पूरे रोटी के ऊपर फैला देंगे। फिर से रोटी के ऊपर दूसरा रोटी डाल देंगे। फिर से घी डाल करके इसे फैलाएंगे।
फिर इसके ऊपर रोटी डालेंगे। इसी प्रोसेस से सारे रोटी एक साथ हम चिपका करके तैयार कर लेंगे, मतलब रोटी का एक बिल्डिंग बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे रोटी को हम एक साथ चिपका करके बिल्डिंग बना लिए हैं। अब सबसे जो ऊपर वाला रोटी है इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल करके और बेलन के सहायता से इसे हम बेल लेंगे। तेल लगाने के बाद बेलन के सहायता से चारों ओर से इसे हम हल्का हल्का बेल लेंगे। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही बेल करके तैयार करना है। अब चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम तावा गरम होने के लिए रख दिए थे, तावा गरम हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके इस तरह से फैला देंगे, फिर रोटी को इस तरह से आराम आराम से डाल देंगे। तो सारे रोटी को हम इस तरह से तवे के बीचों बीच में आराम आराम से डाल करके और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे आराम आराम से पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लास्ट वाला रोटी के ऊपर से कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे प्लेट में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ से तो ये पका ही नहीं है, तो ये दोनों तरफ से नहीं पकाया जाता है। रुमाली रोटी ऐसे ही होता है, ढाबे में भी ऐसे ही मिलता है। आप इसे स्टोर करके 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं और इसे जब खाएंगे तो दोनों तरफ से बटर लगा करके तवे के ऊपर सेक लीजिए दोनों तरफ से और खाइए, बहुत मजा आएगा। तो इसी के साथ हमारा एक और रोटी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से उलटते पलटते सारे रोटी हम बना करके तैयार कर लेंगे, फिर मिलेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा ढाबा स्टाइल सारे रोटी बन करके तैयार हो गया है। इसे आप 1 हफ्ते स्टोर करके रख सकते हैं और जब खाने के मन करे तो इसे बटर लगाइए दोनों तरफ और तवे पर उलट पलट के इसे गर्म कीजिए और इसे खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो है ना एकदम ढाबा स्टाइल रोटी, और बनाने के तरीका भी एकदम आसान है और जल्द से जल्द एक बन भी जाते हैं। तो एक बार जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए और बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज के मेरा सॉफ्ट और मुलायम रुमाली रोटी का रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के नए नए रेसिपी को देखने के लिए दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलती हूँ एक नए दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।